हिंदुस्तान की आवाम को कारोबारी किशन का प्रणाम। ये अपन धंधे को बिजनेस बोल के उसकी इज्जत की वाट नहीं लगाएंगे। धंधा बोले तो अपनी जुबान में अपना रुतबा वजन है यारो इस लफ्ज में, धंधा। तो चलो भाई लोग और मेरी प्यारी बहनों, आज हम हिंदुस्तानी दुनिया को सिखाएंगे कि धंधा कैसे करते हैं। इधर की स्ट्रीट पर जो कानून और पैतरे आजमाए जाते हैं वो किसी मोटी किताब में नहीं छापे हैं। फिर भी हम किताबों से रटे कुछ बहुत बड़े लोगों के आइडियाज को रोड साइड थियरी से समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई लोग और मेरी प्यारी बहनों, मेरा यह मानना है कि अपन को 10,000 करोड़ की 10 कंपनियां नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। अपन 5 से 10 करोड़ की छोटू मोटू 10,000 कंपनियां बनाएंगे। और फिर जैसा अपना नरेंद्र भाई बोलता है ना साला कि आत्मनिर्भर बनो, अपन बताते हैं दुनिया को कि क्या चीज है अपन, कैसे बनते हैं आत्मनिर्भर। चलो भाई लोग, आज अपन तुम लोग को दुकानदारी के रूल्स सिखाता है। ये एमबीए होता है ना, तो उसमें एक पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल सिखाया जाता है। इसका मतलब अपन की दुकान के पहिए को वो कौन से 5 घोड़े दौड़ाते हैं। पोर्टर बीड़ू बोलता है 5 घोड़े होते हैं जो इस धंधे को चलाते हैं। उसमें से पहला जो घोड़ा है वो रेस वाला होता है, जो बोलता है कि मैं जितना दौड़ा, क्या बगल वाले का घोड़ा भी मेरे जितना ताकतवर है, मेरे जितना दौड़ता है या मेरे से कम दौड़ता है, उसकी नस्ल क्या है, खाता क्या है, मालिक उसको क्या सिखाता है, और साले में कितना दम है। मतलब अपन से सामने वाला कितनी टसल दे रहा है बिडो, मेरा वड़ा पाव उससे अच्छा है या फिर उसका मेरे से। अगर उसका अच्छा है तो वो आलू कहाँ से लाता है, तेल कौन सा डालता है, मसाला कौन सा, आटा कौन सा, कितने में बेचता है, कस्टमर किस वास्ते उसके पास गर्दी करता है, ढूंढो और लग जाओ इस रेस में। अब दूसरा घोड़ा अपने काबू में नहीं रहने वाला ये दूसरा घोड़ा है, मतलब इसका नाम है सप्लायर। अब मानो सामने वाला वड़ा बेच रहा है 10 रुपए में और उसको आलू मिल रहा है 2 रुपए में, और वही आलू तुम 3 रुपए में ले रहे हो और बेच रहे हो 12 रुपए में वड़ा पाव। तो पब्लिक तो उस झंडू के पास ही जाएगा ना, तुम्हारे पास कैसे आएगा। या फिर मानो आपका सप्लायर ही पहुंचे लाया और जो आपको टाइम पे माल नहीं दे रहा है, और सामने वाला झंडू को भर भर के दे रहा है माल, आलू दे रहा है, मसाला दे रहा है, सब कुछ बांट रहा है, और भी टाइम पे बांट रहा है। तो 2 सप्लायर रखो ना यार, एक पे क्यों निर्भर रहते हो। अब भिड़ो दो दोनों को, बोलो जो कम दाम में और अच्छा माल देगा अपन उससे चलेगा भिड़ो। अब अपन का दूसरा घोड़ा अपने कंट्रोल में, समझे भिड़ो। अब अपन का तीसरा जो घोड़ा है वो कस्टमर के हाथ में होता है, जिसको लगती है कस्टमर की खरीदने की पावर। मानो कस्टमर बोलता है कि तेरा वड़ा पाव महंगा है, तो ये तो वो तुम्हारी कीमत से कम में कहीं से खाता है, या फिर तुमको क्वालिटी कम है इसके वास्ते सस्ते में बेचने पर मजबूर कर रहा है। समझ लो इस बात को। आप मानो 10 ऑफिस वालों को रोज 1,000 वड़ा पाव बेचते हो, तो वो 10 में से 1,000 में से 400 अकेला ही खरीदता है। अगर वो बोला कि 12 रुपए की जगह 10 में दे दे माल, तो आपको पहले ये सोचना चाहिए कि साला इसको शायद से और कोई मेरे जैसा सप्लायर मिल गया है, या फिर ये माल जास्ती लेता है इसलिए मेरे को तोड़ रहा है। दो में से एक ही चीज हो सकती है। ये होती है कस्टमर की पावर जो इस घोड़े को दौड़ाती है। अब अगर मानो तुम रोज 2,000 वड़ा पाव बेचते हो और तुमको 3,000 की मांग है, तो ये हो गई तुम्हारी पावर। मानो अब उस घोड़े पे कंट्रोल किसका है, तुम्हारा। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कस्टमर बढ़ाओ भाई, कस्टमर के हाथ में खुद का धंधा मत जाने दो, समझे।
ये तीसरा घोड़ा काबू में रखने के लिए कस्टमर बढ़ाना जरूरी है और क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब वो 400 वाला नहीं ले रहा तो दूसरा 500 वाले कस्टमर तैयार करो और वो 400 वाले को भी मना के इक्की दुक्की सुमड़ी में इधर उधर करके पटा लो। बोलो मालिक आप महान है, लेकिन इस रेट से बेचूंगा तो खाऊंगा क्या। 2 रुपए की जगह 1 रुपया कम करता हूं, मान लो मेरे भाई, मेरे आका। वो मानेगा यार, जरूर मानेगा। आप पटाने का स्किल सीखो मेरे भाई, कस्टमर मत जाने दो। अब चौथा घोड़ा। चौथा घोड़ा ऐसा है कि सामने वाले के पास भी ऐसा ही हो सकता है, तो अपन वाला घोड़ा उसके वाले से डरता है। समझे? मतलब अपन के जैसा वड़ा पाव या फिर उसको नया नाम देंगे ब्रेड वड़ा, कोई अगर दूसरा बेचता है तो वो आपको टसल दे रहा है, या फिर उसने आपके वाड़े का फार्मूला चुराया है और फिर वो आपको खुन्नस दे रहा है। समझे? ऐसे में काम आता है तुम्हारा कस्टमर के साथ बर्ताव कैसा है और रिलेशनशिप कैसा है, नाता कैसा है, कितना अच्छा नाता है तुम्हारा कस्टमर के साथ। तो ये घोड़े को बिथरने मत देना। ये घोड़ा अगर बिथर गया ना भाई लोग, तुम्हारा कस्टमर रिलेशनशिप या तुम्हारा जो एटीट्यूड बोलते हैं ना, वो अगर बिगड़ गया ना, तो ये घोड़ा आप काबू नहीं कर पाओगे। और ये घोड़ा घबराएगा ना तो बाकी 4 घोड़े अपने आप धीमे पड़ जाएंगे। और रही बात आखिरी यानी 5वें घोड़े की, अपन के घोड़े के सामने कोई नया घोड़ा खड़ा हो गया, तो भाई लोग सामने वाले झंडू का पहले छानबीन करो। इस सिचुएशन में ढूंढ निकालो ये नए घोड़े की हैसियत क्या है। ये नया धंधे वाला तुम्हारे से भी भारी बेचता है या हल्का बेचता है, इसका रेट कम है कि ज्यादा है, और उसका खासियत क्या है। साला वड़े में कहीं गांजा तो नहीं मिला था? पूरा चिट्ठा फाड़ो उसका साला। और वो जो बेच रहा है उससे अपन का माल फीका पड़ रहा है, तो अपना माल सुधारो और उससे बेहतर बनाओ। सिंपल है यार, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। यही तो बोलता है पोर्टर बाबा। साला सीधी लैंग्वेज में समझाने का तो कॉम्प्लिकेटेड सब कुछ करके रखा है। अरे इंडिया में भर भर के बिजनेसमैन पड़े अपने रास्ते पे, करोड़ों का धंधा करते हैं यार। उनको तुम्हारी अंग्रेजी और ये फाड़ूगिरी, ये कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से समझ में आएगी। पोर्टर भाई कुछ अच्छा सीधा बनाया होता तो अपन के गरीब लोग को थोड़ा बहुत रोजगार मिल जाता, थोड़ी अकल आ जाती, थोड़ा धंधा सुधर जाता है। यार तुम लोग ने हमारी फिक्रिच नहीं की, तुम तो खाली सूट बूट वालों को ही पढ़ाओ। चलो छोड़ो, अभी तुम बोलोगे इसमें कौन सा रॉकेट चलाया पोर्टर भाई ने। कुछ नहीं भाई, ये सब अपन भी कर रहे हैं, पर अपन को ये मालूम नहीं है कि ये कैसे करना है, कायकू करना है, और इसका धंधे पे असर क्या होगा। ये अपन ने कहीं सोचा ही नहीं। ये सोचने के वास्ते इतना फाड़ू लेक्चर मेरे को झाड़ना पड़ा। चलो अब जरा 5 घोड़ों का पिक्चर बनाओ और लगाओ अपनी दुकान में ठेले पर, ताकि ये उसूल हमेशा तुमको याद रहे, और कुछ गलत करने से पहले ये उसूल आपको गलत करने से रोकेंगे। नीचू मैं एक लिंक में पिक्चर बना के भेज रहा हूँ, बेड़ू इसको प्रिंट करा ले और चिपका दे। पोर्टर भैया भी खुश, अपन भी खुश। चलो अब कल्टी मारने का टाइम आ गया है। लगे रहो मेरे दुकानदारों, बढ़ाओ हिंदुस्तान की शान और बेचो माल दनादन। चलो बीड़ू लोग, जय हिंद बोलो रे, जय हिंद।